पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे देवव्रत भीष्म बन गए और उन्होंने हस्तिनापुर का सिंहासन त्याग दिया ताकि उनके पिता का विवाह सत्यवती के साथ हो सके। लेकिन कुछ अलग होने वाला था। एक बार फिर हस्तिनापुर का सिंहासन खाली होने वाला था। राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। राजा शांतनु के मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बने, लेकिन गढ़धव के साथ एक युद्ध में वो भी मारे। अब उनके छोटे भाई विचित्रवीर राजगद्दी पर बैठे, लेकिन वह इंसान बहुत ही भोग विलासी था। हो भी क्यों ना, राजा शांतनु का ही पुत्र था। और राजा शांतनु कितने थे वो तो आप अभी तक जान चुके हैं। और अब जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए, तब भीष्म ने काशी के 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक स्वयंवर से हरण कर लिया। लेकिन विचित्रवीर बहुत ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सके, क्योंकि बहुत ज्यादा भोग विलास के कारण उन्हें क्षय रोग हो गया और बिना किसी संतान के वो चल बसे। भाई बहुत ज्यादा हौसी नहीं होना चाहिए, हवस नहीं अंदर आना चाहिए। दिन भर तुम सिर्फ यही मन में चलता रहेगा, तुम्हारा क्षय तो होना है, चाहे वो रोग हो चाहे वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद तो होगी। अब हस्तिनापुर भयानक संकट में था। राजा शांतनु के दोनों पुत्र मर चुके थे, सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब कुरुवंश विनाश के कगार पर था। सत्यवती का वंश आगे नहीं बढ़ सकता था और भीष्म वहीं अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। तब सत्यवती ने भीष्म के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने धर्म और अधर्म की सभी रेखाओं को धुंधला कर दिया, लेकिन भविष्य में एक बीज भी बो दिए। जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और लास्ट में इतना ही कहूंगा, कभी कभी धर्म के लिए उठाए गए कदम ही अधर्म का रास्ता खोल देते हैं।